सपने देखे करोड़ों कमाने के मोटिवेशन लिया है हर्षद मेहता से। अपनी 9 to 5 की जॉब को लात मारकर आप स्टार्ट करना चाहते हो ट्रेडिंग, पर कितने कैपिटल से? 5,000, 10,000, 15,000। जब भी आप अपने छोटे से कैपिटल को लेकर आओगे तब तक आपका पूरा कैपिटल एक ही साथ वाइप्ड आउट होने वाला है, क्योंकि आपके पास उन लॉस को रिकवर करने के लिए और कोई दूसरा कैपिटल बचता ही नहीं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे वो जो बोलते मैं 5-10 हज़ार 15,000 लेकर आऊँगा, ट्रेड करूँगा, भाई मुझे तो दिन के 200 से 300 रुपये ही प्रॉफिट चाहिए, उतना मिल गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूँगा दिन के लिए। तो भाई 200 से 300 प्रॉफिट कमाने के लिए आप 10,000 क्यों दाव पर लगा रहे हो? कोई सेंस बनती है इस बात की? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा इस बात को समझो कि पेपर ट्रेडिंग करने वाला कभी भी पैसे नहीं बनाता। बाय और सेल का बटन दबाने वाला हर कोई ट्रेडर नहीं होता, और एक ट्रेडर की औकात एक ट्रेडर के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। तो 10,000 से करोड़ कमाने के जो अपने ख्याली पुलाव वाले सपने हैं ना, उनको छोड़कर रियलिटी को समझो। क्योंकि आप लोगों ने अब तक जितनी भी सारी सक्सेस स्टोरियाँ सुनी है ना, वो सब की सब अधूरी है, क्योंकि उनमें वही आपको बताया जाता है या फिर वही आपको दिखाया जाता है जो आपको देखना पसंद है। अब छोड़ो इन सारे फालतू के पॉइंट को, हम आते हैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पर। क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? तो हाँ, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट गैम्बलिंग। चाहे आपको ये बात सुनने में बुरी लगे, चाहे आप ऑफेंड हो जाओ, पर सच्चाई यही है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ही कम लोग पैसे बना पाते हैं। अब जो मैं आपको ये एग्जांपल देना चाहता हूँ ना, उसे ध्यान से समझना। अगर आप समझना चाहते हो कि ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बलिंग और ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस, इन दोनों चीज़ में फ़र्क क्या होता है, तो समझो। कसिनो और ट्रेडिंग में, इन दोनों में किसी भी टाइप का कोई भी फ़र्क नहीं है। जी हाँ, कसिनो और ट्रेडिंग में कोई भी फ़र्क नहीं है। कसिनो में भी बहुत ही कम लोग पैसा बना पाते हैं, ट्रेडिंग में भी बहुत ही कम लोग पैसा बना पाते हैं। कसिनो और ट्रेडिंग दोनों ही ज़ीरो सम गेम है। तो हम एज रिटेल जब कसिनो में जाते हैं तो वहाँ पर 10 से 15,000 रुपये लेकर हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते, ना कि वहाँ से करोड़ों रुपए कमाने के लिए। और हम यही सोच कर जाते हैं कि जब हम कसिनो में जाएंगे तो हमें एंटरटेन मिलेगा और हम इस 10 से 15,000 रुपये को ज़ीरो करने वाले। जबकि ट्रेडिंग में हम 10 से 15,000 से करोड़ों कमाने के सपने को लेकर आते हैं। अब आप मेरे पहले पॉइंट को और इस पॉइंट को कनेक्ट कर पाओगे, और समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, और आप आई थिंक समझदार हो। अब कसिनो में और ट्रेडिंग में जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है? तो कसिनो में जो भी प्रोफेशनल गेमलर होते हैं, वो इस बात को पूरी तरीके से समझते हैं कि कसिनो इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। यहाँ पर आप हर बार नहीं जीतने वाले हो। आपको ये समझकर चलना होगा कि 10 में से 7 बार ही आप जीत सकते हो। जबकि हम लोग, अपन को तो लगता है कि अपन ही भगवान है, वो सारी बत्ती सी किसी और जगह से निकल जाएगी अगर मार्केट के सामने आप लोगों ने ज़रा सा भी ईगो दिखाया। ध्यान से समझो, शांतिपूर्वक समझो इस बात को। अब जो भी प्रोफेशनल गेमलर्स होते हैं, वो जब कसिनो में जाते हैं तब उनके 1 से 2 बेट गलत होने के बाद वो लोग घर चले जाते हैं, जिन्हें ट्रेडिंग की भाषा में हम लोग ये बोलते हैं कि 1 से 2 एसएल हिट होने के बाद हमें अपना टर्मिनल बंद कर देना चाहिए। अब जब हम कसिनो में जाते हैं तो क्या हम वहाँ पर लोन लेकर या क्रेडिट कार्ड से लोन उठाकर या किसी दोस्तों से उधार पैसे मांग कर हम कसिनो में क्या जाते हैं? नहीं ना। तो जब आप ट्रेडिंग में आते हो तब क्यों उन पैसों को लेकर आते हो जिस पर आपका कोई हक ही नहीं है? मैं ये बात इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त मना करने के बावजूद भी लोन लेते हैं या तो फिर छोटे से कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, और हर बार अपना अकाउंट पूरी तरीके से वाइप आउट होने के बाद ऑफिस में आते हैं और यहाँ पर आकर 1 से 2 घंटा रोने लगते हैं और मेरा टाइम बर्बाद करते हैं। उनसे ज़्यादा समझ जाओ, या तो आपके पास छोटा कैपिटल है या तो आप ये समझ के आ रहे हो कि यहाँ पर हम लोग 10,000 से 1 करोड़ बना लेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है ही नहीं, ये प्योर गैम्बलिंग हो जाती है। अब मेन पार्ट जहाँ पर इस पूरे वीडियो का सार आ जाने वाला है,
या फिर आप लोग ये कहो कि ट्रेडिंग में जो भी साइकोलॉजी यूज़ होती है उनका पूरा सार अब के आने वाले पार्ट में आ जाने वाला है। तो ज़रा इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से सुनना। जब आप कसिनो में जाकर प्रोफेशनल गेमलर्स के साथ 3 पत्ती खेलने बैठोगे तब क्या सीन होने वाला है उसको ध्यान से सुनना और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना अपने मार्केट एक्सपीरियंस के साथ। जब आप उनके साथ खेलने बैठोगे तब स्टार्टिंग में वो आपके प्रति टोटली न्यूट्रल हो जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपकी जेब में आईफोन पड़ा है तो आप बहुत ही पैसे वाले हो, या फिर आपने लोफर पहन के रखा है तो आप एक छपरी हो और आपको कुछ भी नहीं आता। नहीं, टोटली न्यूट्रल हो जाते हैं आपके बारे में। जैसे ही एक सक्सेसफुल ट्रेडर जब भी ट्रेड लेता है तब वो ट्रेड लेने से पहले वो उस ट्रेड के प्रति टोटली न्यूट्रल रहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है इस बात को कि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। या तो यहाँ से एसएल हिट होना है या तो टारगेट आने वाला है। ठीक है, अब जब गेम स्टार्ट होती है तो क्या होता है? अब जब गेम स्टार्ट होती है तब प्रोफेशनल गेमलर्स के पास बड़ा कैपिटल होने के बाद भी वो आपके साथ छोटे से कैपिटल से ही आपके साथ 3 पत्ती खेलेंगे, क्योंकि वो आप लोगों को आजमाना चाहते हैं। जैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपने पूरे कैपिटल का कभी भी 30 से 40% से ज़्यादा हिस्सा पर्टिकुलर वन ट्रेड पर नहीं लगाता। उसके बाद गेमलर्स ट्राई करेंगे कि स्टार्टिंग में आप लोग ही जीतो और वो हारे। उनका रीज़न सिर्फ यही होता है कि जितनी बार आप लोग जीतते जाओगे उतनी आप लोगों की लालच बढ़ती जाएगी। जब आपकी लालच बढ़ती जाएगी तब आप लोग अपनी बेटिंग को भी और ज़्यादा बढ़ा दोगे। वही उनका मकसद होता है। जैसे मार्केट में ही 2 से 3 ट्रेड आपके सही होने के बाद आप लोग क्या सोचते हो? अरे यार, मैंने जब एक लॉट से 500 रुपये कमा लिए तो मैं 10 लॉट से ट्रेड करता तो मैं 5000 रुपये कमा लेता। और आप बिना किसी रीज़न के मार्केट में अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा दोगे। अब प्रोफेशनल गेमलर्स आपसे तब तक हारेंगे जब तक कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ जाते। जब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि उनको आपके पत्तों के साथ कोई लेना देना नहीं होता भाई। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपके पत्तों को बयां कर देती है। अब जब वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ जाएंगे तब सही मौका मिलने पर वो अपनी बेटिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ा देंगे। अब जब वो बेटिंग बढ़ा देंगे तब या तो आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा कि उतनी बेटिंग के सामने आप अपनी बेटिंग लगा पाओ, और या तो फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझ गए हैं, इसलिए उनको पता है कि आपके पास कौन से पत्ते हैं। अब जब वो बेटिंग बढ़ा देंगे तब उसी क्षण आप टोटली वाइप्ड आउट, एक ही क्षण में आपका पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और आप उन लोगों के सामने तब तक नहीं जीत पाओगे जब तक आप लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ जाते। जब कसिनो में बॉडी लैंग्वेज महत्व की है, उसी तरह ट्रेडिंग में एनालिसिस महत्व का है। वहाँ पर बॉडी लैंग्वेज ले लो, यहाँ पर एनालिसिस ले लो। अब रूटीन लाइफ में और डेली और नॉर्मल ट्रेड में आपको अपने पोजीशन साइज को कंट्रोल ही करना होता है। जब आपको मार्केट का वीक पॉइंट पता चलता है, जब सारे ओड्स आपके फेवर में होते हैं, तभी जाकर आपको अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाना होता है, रूटीन लाइफ में नहीं बढ़ाना होता है। तो यही डिफरेंस होता है एक गैम्बलिंग में और एक बिजनेस में। अगर आप लोग इस डिफरेंस को समझ गए हो तो अब आपके लिए ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है, अब आपके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस हो गया, जिनमें आपको जीतने से अब कोई भी नहीं रोक सकता।